Yes, my dear student, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि यूसेट हिट और गेट के नाम से जाना जाता है। यानी इस सीरीज में हम कंप्लीट मैथ जो कि आपके यूसेट हिट गेट और नेट के टेस्ट में आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एब्सोल्यूट इक्वेशन। यानी इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है और हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन किया है, उसकी डिनोटेशन किया है, उसकी हमारे पास डिटर्मिनेशन किया है, उसकी कुछ एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था इससे पिछले लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट इक्वेशन। इस लेक्चर में हम सबसे पहले एब्सोल्यूट इक्वेशन की डिफिनेशन, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी डिनोटेशन, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी होगी और वो एनर्जी मैं यहां पर यूटिलाइज करूंगा जिस तरह मैं यहां पर यूटिलाइज करता जा रहा हूं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन समझेंगे कि एब्सोल्यूट इक्वेशन होता क्या है। इसकी डिफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन दैट कंटेन्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में। मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहता हूं, यानी वो एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने आपको क्या बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा था दो बार ब्रैकेट से हम क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं और दो बार ब्रैकेट के अंदर अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था, मैं बात समझने की कोशिश कीजिए, यानी आपको दो बार दिया गया है। मैं ना कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पर ये क्या है, दो बार है। इस दो बार के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, अगर वो वैल्यू, वो नंबर आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में था, तो तब जाकर ये हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन बन जाता है। शर्त ये है, कंडीशन किया है, मैंने यहां पर इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन का मतलब है इक्वलिटी होना, यानी इक्वल का साइन होना। यानी हमारे पास जब हम इसके बाद लिखेंगे यहां पर इक्वल साइन और इक्वल साइन के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई हमारे पास नंबर भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है, कोई और एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकता है। अप टू द मार्क मैं जो चीजें बता रहा हूं ना वो आपको समझ आनी चाहिए। मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने का मकसद यह है कि एब्सोल्यूट इक्वेशन वो इक्वेशन है अगर दो बार ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था और उसके बाद इक्वल का साइन था और इस इक्वल साइन के बाद कोई भी नंबर था, विच में अ नंबर, विच में भी कोई भी नंबर था, कोई और हमारे पास क्या था, कोई और हमारे पास एक और एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया था और इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इक्वेशन कहते हैं। ये आपको डिफिनेशन आना चाहिए। अब इसके अंदर जो x है, x में भी वेरिएबल या आपके साथ वेरिएबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वेरिएबल। कौन से वेरिएबल, वेरिएबल्स हो सकता है। वेरिएबल क्या मतलब है, इसके अंदर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, एनी वेरिएबल भी हो सकता है, एनी वेरिएबल हो सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर इसके अंदर जो बार ब्रैकेट है, इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यह है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दो बार है, इस बार के अंदर जो x मौजूद है ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। किस तरह, ये आपके पास क्या है, x एक वेरिएबल है, यहां पर x क्या है, वेरिएबल है, लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लाइक इस हमारे पास ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इसके अंदर हो सकता है। तो ये आपकी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ देखो कहता है कि एन इक्वेशन दैट कंटेन एन अलजेब्रिक एन एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में मौजूद होता है। ये चीजें आपको आना चाहिए। दूसरी बात, इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसको जो डिनोटेशन है ये क्या, दो बार है। इस दो बार के अंदर कोई भी एक्स वैल्यू हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो, तो उसके बाद हमारे पास मैंने कहा था इक्वल का साइन होना चाहिए और इक्वल टू ए। ये सबसे पहले एब्सोल्यूट इक्वेशन की हमारे पास क्या है, शर्त है, कंडीशन है कि यहां पर इक्वलिटी होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ना एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ए, ये ए के बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब ये है कि जो एक्स की हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ए के बराबर भी हो सकता है और ए के बराबर नहीं भी हो सकता है।
ये कंडीशन आपको आना चाहिए। अगर अगर x की वैल्यू a के बराबर नहीं था तो क्या होगा, मतलब अगर ये हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, ए कह रहा है, ये कंडीशन मैं बता रहा हूं, कंडीशन अगर ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो ये ग्रेटर होगा इससे, ए से, या तो ये एक्सप्रेशन इससे ग्रेटर होगा या इससे स्मॉलर होगा, या ग्रेटर और इक्वल होगा या स्मॉलर और इक्वल होगा। ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आगे चल करना आपको और एक्सप्रेशन करने पड़ेंगे। मैं ना इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 टाइप्स पढ़ाऊंगा, वो है ना, सॉरी 4 टाइप्स, एक सिंपल, एक लीनियर, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, और एक हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है ना, ये इतनी छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक मौजूद है। इसमें क्वाड्रेटिक इन एब्सोल्यूट वैल्यू भी आता है, क्वाड्रेटिक एब्सोल्यूट इक्वेशन भी आता है, इसमें रेशनल हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन भी आता है, इसमें इररेशनल भी आता है। सो हमारे पास मेरे पास टाइम होने की कम होने की वजह से मैं सिर्फ आपको ये करा रहा हूं। अगर वो आपको करने, मैंने अपने जो नोट्स बनाए ना, वो उस नोट्स में शामिल है। जो मेरा काम है आपको सिखाना, आपको समझाना, वो आपको करना होगा, आपने करना है, जिस तरह भी वो करना है। सो जो मैंने नोट्स बनाए, जो इनके अकेडमी के नाम से पहचाना जाता है, जो आपको मिल सकते हैं, वो जो नोट्स है, उस नोट्स में ये सारी चीजें डिस्कस किएगी मैंने, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक एब्सोल्यूट इक्वेशन क्या होता है, रेशनल हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन क्या होता है, इस सारी चीजें मैंने डिस्कस की। लेकिन मैं यहां पर ना टाइम कम होने की वजह से, बोर्ड की लेंथ कम होने की वजह से मैं यहां तक लिमिटेड हूं, यहां तक मैं आपको करा सकता हूं। आपकी जरूरत यहां तक है, आपके जो टेस्ट है, यूसेज हिट और गेट टेस्ट, यहां तक आपको महदूद होना चाहिए। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेशनल अगर आपने करने हैं तो आप मेरे नोट से कर सकते हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से कराया है। सो उसके हमारे पास किस तरह ले सकते हैं वो नोट्स। दूसरी बात है कि मैंने प्रैक्टिस बुक भी बनाए, अगर वो आप प्रैक्टिस बुक भी लेना चाहते हैं तो आप एनी टाइम मुझसे ले सकते हैं, आप एनी टाइम मुझसे ले सकते हैं। उसकी कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, किस तरह लेना है, उसकी मैं इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि आप किस तरह डिस्कस करूंगा, कि आप किस तरह मुझसे ले सकते हैं। ये तो हमारे पास डिनोटेशन हुआ। अब उसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एब्सोल्यूट इक्वेशन दिया गया ना, तो उसकी सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो कहता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सॉरी एब्सोल्यूट इक्वेशन की हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 0 भी हो सकता है, हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी आपकी जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है ना, उसकी हमारे पास अगर उसकी जो सॉल्यूशन है वो 0 भी हो सकता है, एक हमारे पास 1 भी हो सकता है, एक हमारे पास सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन ना भी हो, ये भी हो सकता है। 1 का मतलब नहीं कि इसका 1 होगा, यानी 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन सेट होगा। इसी तरह 2 का मतलब है कि 2 सॉल्यूशन सेट होंगे, यानी 2 आंसर्स होंगे। सॉल्यूशन का मतलब है 2 आंसर होंगे। यहां पर आंसर नहीं भी हो सकता है, आंसर 1 भी हो सकता है। 1 का मतलब है एक सॉल्यूशन सेट, 2 का मतलब है कि 2 सॉल्यूशन सेट का होना। मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा कि सर इसका मतलब क्या है। अब ये पॉइंट और एक और पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव होता है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये भी एब्सोल्यूट इक्वेशन तो है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो है, उसके अंदर बार है, बार के अंदर एक्सप्रेशन सेट दिया गया है, तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए। और इट कैन बी सॉल्व, किस तरह सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां तक महदूद हूं, मैं इस पॉइंट तक महदूद हूं, इस पॉइंट से आगे मैं नहीं जा सकता। आपकी महदूद, आपकी लिमिटेशन जो है ना टेस्ट के लिहाज से, मैं यहां तक महदूद हूं, इस पॉइंट तक महदूद हूं। ग्राफिकली जो है ना आप इसको भी हमारे पास सॉल्व कर सकते हैं। सो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसकी टाइप क्या है, एक सिंपल एब्सोल्यूट इक्वेशन है, एक हमारे पास लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशन है, एक हमारे पास लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड भी वेरिएबल हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एक इनइक्वालिटी। क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटीज भी है। अब देखो, सबसे पहले हम सिंपल एब्सोल्यूट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे ना और उसके अंदर वेरिएबल था, मैंने जो आपके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्कस किया था ना, वो सिंपल था। देखो, वो सिर्फ नो इक्वल का साइन नहीं था, वो इक्वल नहीं था। यानी एक हमारे पास, मैं किस तरह बात कर रहा हूं, मैंने जो आपको सॉल्व कराया था ना, वो सिर्फ इस तरह था 3 - 3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना, वो तो 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। लेकिन यहां पर इक्वलिटी आ रहा है, तो इक्वलिटी आने की वजह से जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो यहां पर इक्वल के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है, विच में बी अ नंबर,
विच में भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो भी दिया गया हो, यानी इक्वल के बाद इक्वल हो, इक्वलिटी हो, इनइक्वलिटी हो, उस केस में आपने एक दफा इसको प्लस में लेना है, एक दफा माइनस में लेना है। किस तरह? x इज इक्वल टू एक दफा प्लस में लिया और एक दफा मैंने माइनस में लिया। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। सो मेरा मकसद ये है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे ना, इस तरह के क्वेश्चन, सो आपने एक दफा ये जो है ना, इसके बाद ये वैल्यू इक्वल के बाद इसको एक दफा प्लस में लेना है, एक दफा माइनस में लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक और चीज बता दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जो हमारे पास दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, जो हमारे पास इसको सेटिस्फाई नहीं करता ना वो उसकी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपसे इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपको हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन दिया गया होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट एब्सोल्यूट वैल्यू, कि कौन सा हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट इक्वेशन नहीं है। तो आपने किस तरह मालूम करना है? जो आप x की वैल्यू मालूम करोगे, x की वैल्यू, इनमें से जो आपने x की वैल्यू मालूम पॉइंट की, एक ये है, एक ये, एक 5 है, एक -5 है, तो इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दो। अगर वो 5 के बराबर आ, किस तरह मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पर एक x इज इक्वल टू 5 है, दूसरी क्या है, एक x इज इक्वल टू -5 है। मैं इसमें पुट करता हूं, एक दफा देख लो, यहां पर क्या x इज इक्वल टू 5, एक दफा। अब देखो मैं x की जगह पर क्या एक दफा 5 पुट करता हूं, सही है, तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5। अब देखो ये 5 है, तो 5 की हमारे पास एब्सोल्यूट क्या होता है, 5 होता है, तो यहां पर 5 इज इक्वल टू 5। सो ये इसका मतलब ये है कि जो 5 आंसर है ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब मुझे ये सेटिस्फाई करना है कि ये सॉल्यूशन सेट है या नहीं, -5, मुझे क्या इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब यहां पर देखो x की जगह पर मैं क्या पुट करता हूं, -5 इज इक्वल टू 5। मैंने कहा था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, the absolute value of any negative number inside the true bar is always equal to positive number। अब देखो यहां पर ये नेगेटिव है, -5 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों इसकी क्या सॉल्यूशन सेट है। अगर इन दोनों में से अगर इन दो वैल्यू में से x की वैल्यू में से अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तब ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। वो आपने खुद करने, वो क्वेश्चन आपने खुद पॉइंट करने, कहां से पॉइंट करने वो आपकी मर्जी है, जहां से पॉइंट करनी है। इस तरह के सॉल्यूशन होते ही, इस तरह के सॉल्यूशन सेट होते ही कि हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है कि एक एब्सोल्यूट इक्वेशन दिया गया होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट एब्सोल्यूट वैल्यू। इस एब्सोल्यूट वैल्यू के हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शन दिए गए होंगे, उस ऑप्शन में से आपने फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि इक्वल नहीं आ रहा, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मैंने कहा था, देखो इसको खत्म करने के लिए यहां पर एक दफा इसको प्लस में लेना है, एक दफा माइनस में लेना है। अब देखो यहां पर x इज इक्वल टू ये देखो प्लस का मतलब क्या है, एक दफा प्लस में लेना है। देखो अब यहां पर एक दफा क्या लेना है, प्लस में लेना है, एक दफा प्लस में लिया, एक दफा क्या करना है, एक दफा मैंने क्या करना है, इसको माइनस में लेना है। अब देखो माइनस में लेना है ना, अब गलती नहीं करनी, गलती अगर माइनस में था ना तो आपने बिल्कुल गलती नहीं करना। अब देखो अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस -5 होता है। अब देखो यहां पर देखो x इज इक्वल टू, यहां पर माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +5। फिर से इस तरह कर दो, ये जो आपके साथ आंसर आए x की वैल्यू, ये दो वैल्यू जो आए आप इसको इसमें यहां पर पुट कर दो। अगर एक 5 के इक्वल आ रहा था, -5 के बराबर आ रहा था दोनों, तो तब ये दोनों क्या सॉल्यूशन सेट है। अगर नहीं आ रहा था, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा था, अगर ये -5 और ये 5 अगर इसके बराबर नहीं था, नहीं आ रहा था, तब भी इसमें से क्या एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। ये आपने खुद फाइंड करना है, मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है, इसका कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ये इसमें से आपने क्या करना है, मुझे फाइंड करना है और मुझे कमेंट में बताना है, एक्सप्लेन भी करना है कि सर ये इस वजह से हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं। अब यहां पर टाइप 2 को देखो, टाइप 2 में ये है कि लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशन, यानी हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन तो है कौन सा, लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन एब्सोल्यूट है, वो इस फॉर्म है। इसको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो इक्वल के बाद जो भी है उसको एक दफा आपने क्या लेना है, एक दफा पॉजिटिव लो, एक दफा इसको क्या नेगेटिव ले लो, एक दफा पॉजिटिव लो, एक दफा नेगेटिव ले लो, तब जाकर आपके साथ दो सॉल्यूशंस आएंगे, विच में भी अ सॉल्यूशन, विच में भी नॉट सॉल्यूशन। अब देखो मुझे क्या करना है, यहां पर 2x + 3 इज इक्वल टू, एक दफा +5 ले लो। अब देखो दूसरी दफा जो है ना, इसको एक दफा माइनस में ले लो, यहां पर 2x + 3 इज इक्वल टू -5, ये आप ले लो। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, 2x इज इक्वल टू +5, यहां पर क्या ये प्लस है, इस तरफ आएगा, इक्वल की तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस,
यहाँ पर -3, तो मेरे पास यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या रहा, 5 से 3 निकाल दो कितना बचता है, 2 बचता है, तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। ये आपके साथ एक सोल्यूशन सेट आया। अब देखो ये इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू यहाँ पर -5, ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -3। अब देखो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मुझे प्लस करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, बड़े वाला, तो बड़ा कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये -8 आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या x को फाइंड करना है, तो यहाँ पर -8 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास 2 4 8, तो मेरे पास x इज इक्वल टू -4, x की जो वैल्यू है वो क्या, -4 आया, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, -4। एक काम करो, जो मेरे पास x की वैल्यू आया 1 और -4 यहां पर पुट कर दो x की जगह पर, अगर वो 5 के इक्वल आया तो वो सॉल्यूशन सेट होगा, अगर नहीं आया इन दोनों में से कोई भी, तो वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास एब्सोल्यूट बार 2x - 5 बार इज इक्वल टू 3। अब ये एब्सोल्यूट क्वेश्चन है, मैंने कहा था एक दफा जो इक्वल के उसके उस तरफ है हमारे पास क्या, एक दफा प्लस ले लो, एक दफा क्या ले लो, माइनस में ले लो। अब देखो हमारे पास ये क्या है, 2x - 5 इज इक्वल टू 3, एक दफा माइनस में ले लो, यहां पर 2x - 5 इज इक्वल टू -3। अब मुझे क्या एक्सपेंड करना है, तो 2x इज इक्वल टू, यहां पर 3 है, यहां पर ये माइनस है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5, तो मेरे पास x यहां पर 2x इज इक्वल टू, यहां पर 8 आया, तो यहां पर x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आया। अब देखो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको यहां पर 2x इज इक्वल टू, यहां पर क्या है -3, तो उसी तरह रहेगा। अब यहां पर जो +5 है इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो आप प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +5 हो, ये माइनस में इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -3 है, ये +5 है, -3 और +5 है, तो ये जो क्या है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास माइनस करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, बड़े वाला, तो हमारे पास क्या प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो इस वजह से 2 आया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। उसी तरह काम करो, वेरीफाई कर दो, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर था तो हमारे पास क्या होगा, वो सॉल्यूशन सेट होगा, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं था तो वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। मतलब ये है कि एक दफा 4 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो इसकी जगह पर, और एक दफा 1 की वैल्यू पुट कर दो, इनमें से अगर कोई भी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा था तो वो क्या होगा, वो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं कर रहा था वो तो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब इस टाइप को देखो, लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशन विद वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, यानी वो लीनियर इक्वेशन जो दोनों साइड में क्या हो, वेरिएबल्स मौजूद हो, ये हमारे पास क्या है, एक उसकी एग्जांपल ये है। अगर इस तरह के क्वेश्चन थे क्या करना है, मैंने कहा था जो इक्वल के इस तरफ है इसको एक दफा क्या करो, पॉजिटिव ले लो, एक दफा क्या करो, नेगेटिव ले लो, कहा जाकर आपके साथ दो सॉल्यूशन सेट आएंगे, तो हमारे पास क्या होंगे, उसका आंसर होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, एक दफा इसको क्या पॉजिटिव लेना है, एक दफा नेगेटिव लेना है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 2x + 1 इज इक्वल टू, एक दफा प्लस में लेता हूं, होल लेना है, गलती नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से एक टर्म को होल नहीं लेना है, एक टर्म को प्लस नहीं लेना है, दोनों को लेना है। अब देखो यहां पर x - 3, अब एक दफा इसको क्या ले लो, माइनस ले लो, यहां पर +1 इज इक्वल टू माइनस होल x - 3 होल -x। ये आपको ये आना चाहिए, एक जो आप पॉजिटिव ले रहे हो ना, सिर्फ x को नहीं लेना है, 3 को भी नहीं लेना है, दोनों को लेना है, दोनों के साथ x जो प्लस है इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पर 2x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो एक x आया, हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस भी आया। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दो वेरिएबल को x रीअरेंजमेंट करना है। अब देखो ये जो x है ना, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर ये मैं क्या -3, ये क्या है -3, ये प्लस है, +1 है, इस तरफ आकर क्या -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर -4 x है, तो हमारे पास ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मुझे प्लस करना है, साइन कौन सा लगाना है, बड़ा वाला, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये -2 आ जाएगा, ये क्या, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मुझे प्लस करना है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा ना, अब मेरे पास क्या आंसर है, इसका 4 आ जाएगा। अब देखो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, 4 आया, इसका आंसर मेरे पास क्या आया। अब ये यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या प्लस होता है, तो साइन कौन सा आएगा, बड़ा वाला आएगा। अब यहाँ पर क्या है, -4 इसका आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर 2x है, यहाँ पर +1 है, अब ये जो नेगेटिव साइन है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या -x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस आएगा।
अब देखो फिर वही रीअरेंजमेंट कर दो, हमारे पास जितनी भी वेरिएबल टर्म्स है इस तरफ शिफ्ट कर दो, और जो हमारे पास सेट नंबर है वो उस तरफ शिफ्ट कर दो, जो हमारे पास कांस्टेंट है उस तरफ शिफ्ट कर दो। जो हमारे पास यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। अब देखो ये इक्वल है, यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर ये प्लस में है, 1 प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। एक काम करो, एक काम ही करो कि सबसे पहले -4 को यहां पर पुट कर दो, -4 को इसमें पुट कर दो यहां पर दोनों में। अगर दोनों इक्वल आ रहे थे ना, तब इसका सॉल्यूशन सेट होगा। फिर ये पुट कर दो, अगर इन दोनों x की जगह पर पुट कर दो, अगर दोनों इक्वल आ रहे थे तब इसका सॉल्यूशन सेट होगा, अगर नहीं आ रहा था सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज को देखो, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो कहता है कि हमारे पास, इसको मैंने कहा था कि इसके बाद जो भी टर्म होगा उसकी दफा माइनस में लेना है, एक दफा प्लस में लेना है। इसी तरह कर दो, यहां पर क्या 3x प्लस 2, यहां पर ग्रेटर और इक्वल टू प्लस 2, प्लस में ले लो। प्लस मैं इसका नहीं लगाता, प्लस की कोई लगाना नहीं चाहिए, नहीं लगाओ। अब देखो सिर्फ प्लस लिखो, ये तो भी प्लस है। अब देखो एक दफा क्या करो, इसको माइनस में ले लो, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है -2। अब वही बात मुझे क्या करना है, मुझे जो हमारे पास वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल्स वो इस साइड रखना है और कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। तो हमारे पास ये है, यहाँ पर ये 2 है, ये प्लस में है तो इस तरफ आकर क्या माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3x हमारे पास ग्रेटर देन, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, 3 क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x हमारे पास ये हमारे पास की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। तो हमारे पास एक टर्म हमारे पास क्या है, एक की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब देखो एक दफा माइनस में ले लो, यहाँ पर 3x यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर ये -2 है, ये प्लस में है, इस तरफ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x ये इस तरफ आए और यहाँ पर ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मेरे पास क्या माइनस लगाना है, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, तो मेरे पास जो आंसर है इसका 4 है, सही है। तो अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका x की वैल्यू, एक x की वैल्यू ये आया, एक x की वैल्यू ये आया। इस तरह कर दो, इन दोनों में पुट कर दो। अगर यही आ रहा था, इस 2 के बराबर आया था तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, अगर नहीं आ रहा था सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये क्या ना दो दफा ले लो, एक दफा हमारे पास प्लस में, ये प्लस में, एक दफा प्लस में ले लो, प्लस एक दफा माइनस में ले लो, एक दफा प्लस एक माइनस में। यहाँ पर 2x -3 लेस देन और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक दफा माइनस में ले लो, 2x -3 स्मॉलर और इक्वल टू -2। एक दफा मैंने प्लस में लिया इस वैल्यू को, एक दफा माइनस में, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में लिया। अब देखो फिर वही कर दो, कांस्टेंट टर्म जो है इस तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ पर -2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये माइनस में है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x ये लिख लो, यहाँ पर ये 5 आया, तो मेरे पास x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2, एक x की वैल्यू ये आया। अब इसमें से एक x की वैल्यू यहाँ पर भी निकलता है, दो सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पर देखो इसको भी वही कर दो कि जो आपके साथ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट ये इस तरफ शिफ्ट कर दो, जो कांस्टेंट टर्म है ना उस तरफ शिफ्ट कर दो, आपके पास वेरिएबल इस तरफ से रह जाएगा, तो आपके साथ x की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर हमारे पास क्या, ये हमारे पास इक्वल टू, यहाँ पर -2 है, ये +3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2x आया, अब देखो एक माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, बड़े वाला, बड़ा कौन सा है 3 है, तो मुझे क्या प्लस में लेना है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x हमारे पास स्मॉलर और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट निकले, दो सॉल्यूशन जो हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर्म में ही वो निकले। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, अगर यही इसी सेम टू सेम इसके इस 2 के बराबर था तो वो सॉल्यूशन सेट होगा, अगर नहीं था तो नहीं होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने एब्सोल्यूट इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया, और इस एब्सोल्यूट इक्वेशन में हमने इसकी डेफिनेशन, डिनोटेशन, सॉल्यूशन और हमारे पास उसकी हमारे पास इसकी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने सिंपल एब्सोल्यूट इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशन, फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, और हमारे पास एक एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया।